लीजिए साहब, जब मैं घर से चला तो मेरे पिताजी ने मुझसे दो बातों की मना की है। बोल बेटा तू उत्तर प्रदेश जा रहा है, दो बातें मेरी ध्यान कर जाना। मैं ठीक है। वहाँ दो आदमी मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में आपको मंच पर दो आदमी मिलेंगे, उन दो आदमियों से बेटा तो कुछ मत कहना। मैंने कहा पिताजी वे दो आदमी कौन हैं जिनसे मैं कुछ नहीं कहूँ? बोल बेटा ठीक तेरे पीछे हों ये तो उनसे कुछ मत कहना। मैंने कहा पिताजी पीछे वाले से क्यों ना? बोल बेटा हमेशा पीछा कायरी होते हैं और एक ठीक तेरे दाएं तरफ बैठे हो उससे कुछ मत कहना। मैंने कहा पिताजी क्यों? बोल बेटा हमेशा घरवारी के समान होते हैं जो दाएं हाथ की तरफ बैठते हैं इसलिए। लीजिए साहब, सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। वाह, सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? अरे मैंने क्या सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी है। वाह वाह वाह। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। भाई साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। तो इतनी सुनने पर साहब अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन। बहुत अच्छा दद्दा, क्या कहने। और मैंने कहा तू मेरा ले आ, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे छोटो होते जा रहे हो अंग वस्त्र। नहीं तो मेरी उम्र धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, आप इसकी चिंता करते ही ना करें। नहीं तो जैसे जैसे उम्र छोटी हो तो कपड़ा बड़ो लगत है। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चलाना। बोल ठीक है तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊँगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चलाएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। समय का अभाव, मैं मात्र 5 मिनट का समय। जी बिल्कुल, अगर चुप 5 मिनट देना है, 10 मिनट ठोको ताली फिर। हाँ बस। मेरा सौभाग्य नौकरी हेतु कॉल लेटर आया, मेरा सौभाग्य नौकरी हेतु कॉल लेटर आया। मैं भूला नहीं समाया, खुद पढ़ा, मित्रों को पढ़वाया, 7 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जिस दिन 7 तारीख आई, साइकिल उठाई, दफ्तर आए, 5 अधिकारी बैठे पाए। वहाँ के चपरासी ने आवाज़ लगाई कोई डीगिया है भाई? मैंने कहा सर डीगिया तो मैं हूँ। बोला अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। साहब मैं अंदर गया, अधिकारी जी ने एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया कि बेटा भूगोल पढ़ी है? मैंने कहा जी पढ़ी है, खूब पढ़ी है, 8 में तो 4 साल लगातार पढ़ी है। भूगोल पढ़ी है, खूब पढ़ी है, 8 में तो 4 साल पढ़ी है। तो बोल बताओ वनों से हमें क्या लाभ होते हैं? ओ मैंने कहा हजूर वनों से तो हमें बहुत लाभ होते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपहरण बलात्कार करके वनों में तो छिप जाते हैं। वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपहरण बलात्कार करके वनों में छिप जाते हैं और पुलिस की धरपकड़ से बच जाते हैं, वीरप्पन का चलाई वीरप्पन के बाप बन जाते हैं। हजूर वन हमारे बहुत काम आते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया। बोल बेटा पुलिस की धरपकड़ से बच जाते हैं, वीरप्पन के बाप बन जाते हैं और पुलिस की पकड़ में जाते हैं तब? मैंने कहा हजूर पिटते हैं जब 3 साल पीछे आत्मसमर्पण करते हैं और 4थे साल पर सीधे दिल्ली की सीट पर बैठ जाते हैं। हजूर वन हमारे बहुत काम आते हैं। तीसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया। बोल बेटा हिंदी के बारे में जानते हैं?
मैंने कहा सर हिंदी के बारे में खूब जानते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, तो बोल बताओ ये गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? वाह। गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? मैंने कहा सर गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है। वाह। गंगा शर्मा जी के घर से आती है वर्मा जी और वर्मा जी के घर तक जाती है। शाम को मैला बदन गीले कपड़े वापस शर्मा जी के घर पहुंच जाती है। वाह। अरे बोल तू किस गंगा की बात कर रहा है? मैं उस गंगा की बात कर रहा हूँ जो हिमालय पर्वत से निकल बंगाल की खाड़ियों में गिरती है, दिन भर पापियों का पाप धोती है। मैंने कहा हाँ हजूर वो गंगा पापियों का पाप धोती होगी, पर यह गंगा जब सुबह सुबह शर्मा जी के घर से वर्मा जी के घर तक जाती है तो दिन भर झूठे बर्तन और मैले कपड़े इस पेट की खातिर धोती है, वो इस पेट की खातिर धोती है। वाह वाह। 1-2 मिनट का छोटा सा व्यंग कि मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला बोल पापा पापा गजब हो रहा है, पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे हैं बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देख कर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज़ मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दौड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरे बाप जलेगा? तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है? मुझे हर साल जलता देखता है फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरा हिंदुस्तान देख ले, संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहता है तो तेरा हिंदुस्तान देख। वाह वाह वाह। फिर भी सिड्डियों का लेकर सहारा मैं ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूँ अध्यापक और परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, और ये सूरज हमेशा सर्दियों में, और ये बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते। ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। बहुत अच्छा है, क्या कहने क्या वो मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, रामचंद्र जी से मैं आपका समझौता कराता हूँ। क्या राम जी से मेरा समझौता? आप मानव हैं, मानवता की जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हड़ताल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु इस वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ। ऐसे हत्यारे बाप को